सिलेक्शन के लिए कैसे करते हैं? सर, हर कक्षा की सर्वाधिक उपस्थिति वाले इससे की उपस्थिति बढ़ती है सर विद्यालय की। विधानसभा में भेजते हैं? इससे हमने अप्लाई किया हुआ है और लास्ट टाइम सर विधानसभा विजिट कर रही हमारे विद्यार्थियों में स्वयं भी गई थी सर विधानसभा। क्या नए सिरे से काम कराते तो उसका लाभ मिलेगा, बच्चों को रुचि भी होगी ना। जैसे मैं अभी बच्चों से हाथ उठाता हूँ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बनेंगे, ना तो नेता बनना चाहते, ना किसान बनना चाहते, ना व्यापारी बनना चाहते। और ये अगर नहीं बनेंगे तो मिलेंगे कि निराशा आती है। पहले से सोचे कि हाँ मैं किसान बनूँ, अच्छा करूँ और अच्छी उन्नत खेती करूँ, खेती भी लाभ का धंधा बनाऊँ, कई लोगों को रोजगार दूँ। ये कहीं कहीं समाजों में भी आना चाहिए। आप अपने यहाँ नौकरी कितनी, मैं कभी IBC के चैनल के कार्यक्रम में देखा, आपको भी मालूम 9 करोड़ के राज्य के अंदर सारी नौकरी की 10 लाख से अंदर की। तो अगर वो नौकरियां भी लिमिटेड और सब डॉक्टर बन जाएंगे तो भी क्या हो, तो बनना बुरा नहीं। डॉक्टर के अलावा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, CA, ये प्रोफेशनल डिग्री अच्छी बात है। हमारे पास में कॉन्फिडेंस से अच्छा किसान बने, अच्छा व्यापारी बने, अच्छा उद्यमी बने, या मैं अपने देश के लिए जीने के लिए मैं अपने संसाधन के भरोसे से काम करता हूँ, उसमें क्या नहीं। स्वाभिमान के साथ बात करते हैं, पढ़ना मतलब प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना। और कुछ बात हो तो आप बताइए, हम तो ऐसे आपसे मिलने लागत लाया, चलो सबसे मिलने का मौका मिल गया। विज्ञान के बारे में भी आप लोग से और रुचि के तरीके से बात करते हैं। हवा को कौन बांट सकता है? कौन है साइंस के? हवा को हवा किससे बनती है? किससे बांधा है? कौन बांधता है? पवन चक्की वगैरह से अपन उसको यूजफुल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। विंड मिल से हवा को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हवा को गुरुत्वाकर्षण बांधता है। ये आप ऐसे ज्यादा ना घूमती है पृथ्वी, तो अगर स्पेस एस्केप वेलोसिटी होती है सर, उससे ज़्यादा तेज होगी तो वो हवा निकल जाएगी अपने साइंस के लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप काय से सुन रहे हो? हाँ, वायु के माध्यम से आवाज आ रही है ना, वायु की आवाज नहीं आएगी, है ना? तो आवाज से आप पहुंचाने के ऐसे रुचिकर बातें हैं। आपके बाल बच्चे कितने हैं? मैं कहता हूँ सैकड़ों है। तो नहीं सर, हमारा लक्ष्य यही है कि हम बच्चों को उसी प्रकार से भाई जितने खोपड़ी के बाल सब DNA है ना। ये सब बाल बच्चे तो है। आपके बाल बच्चों से पहचान क्या होगी? DNA से मिलाना, तो DNA का अच्छा मॉडल, एक बाल का कौन सा सैंपल रहता है सबसे आदर्श? एक बाल का 1 लाखवां हिस्सा, वो सबसे अच्छा DNA टेस्ट है। एक बाल भी मुझे दिखेगा बड़ा मुश्किल से, वो भी 1 लाखवां हिस्सा, लेकिन DNA से ही टेस्ट करना। ये रुचि की बातें हैं। अपने बीच में से बहुत सारी बातें ऐसी 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। माँ के पेट में आत्मा आती के शरीर? आत्मा और शरीर दोनों आ जाते हैं। आपके मुंह कितने हैं? और मैं बता दूं सैकड़ों। तो देखो, 2 तो वैसे गर्भनाल में माँ के पेट में गर्भ से हमारा पिंड बना, तो जहाँ से दवाई डालते इंजेक्ट करते, पहुंचता कि नहीं पहुंचता? वो कितने हो गए?
एक जगह इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो फिर छिद्र दिखते हैं। इसके लिए एक वेद वाक्य, यद पिंड तद ब्रह्मांड, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में वही। ये उसके उदाहरण है अपने शरीर के साथ। हम हमारे जन्म कितने होते हैं? मैं आपको बताऊं कि रोज 21,500 बार पैदा हो आप तो जितनी श्वास उतने जन्म है। हर एक श्वास आपकी, आधी सांस जन्म है, निकलती सांस मृत्यु है। ऐसे ही तो है, अलग ही जाए गलत तो नहीं। तो ये हमारे साथ में आपका फोटो भी खींचते हैं। तो जब मैं आया था मैं वो नहीं हूँ, अब मैं जाऊंगा तो भी बदल, हर एक के साथ हमारा भी पिंड प्रति क्षण बदल रहा है। हम वो ही जो है वो पुराना, नया नहीं। पूरे समय कौन रहेगा साथ आपके? है नहीं, वहाँ तो बरसे भी साथ छोड़ देगी जहाँ ऑब्जर्वेटरी में जाए। 21 जून 22 दिसंबर उत्तरायण दक्षिणायन जब होगा, पूरे समय जिंदगी के आपके साथ रहेगी मौत। जन्म तो हो गया, आखिरी क्या है? आखिरी समय तक आपसे जुड़ा कौन रहेगा? कहीं आकाश पाताल आसमान जमीन पृथ्वी कहीं भी जाओ। ठीक है, बहुत हो गया, खत्म करें। नहीं सर, बहुत सारी चीजें सबने बता दी। जैसे जन्म की बात जो बताई बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि हर सांस में हमारा जन्म हो रहा है। मैं रचना यूनिवर्सिटी तो नहीं, पर मैं हमारे विद्यालय की नवाचार से जरूर आपका परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में सारे संसाधन तो हमारे पास है, पर हमारे पास जो बहुत बड़ी शक्ति है वो ये है कि हमने हमारे विद्यालय को भयमुक्त बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं उसके लिए हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे सारे बच्चे पसंद भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलकम प्रैक्टिस, जिसमें हमने सभी कक्षाओं में केजी से लेकर के कक्षा 12वीं तक कक्षा के द्वार पर हमने कुछ पिक्चर्स, फोटोज, चित्र बना रखे हैं। और जब बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं असेंबली के उपरांत, तो उनके कक्षा शिक्षक पहले से कक्षाओं में होते हैं और वो उनका स्वागत करते हैं। बच्चा अपना रास्ता खुद चुनता है कि वो शिक्षक को गले लगाना चाहता है, वो हाई फाई करना चाहता है, वो डांस का स्टेप करना चाहता है। तो प्रतिदिन बच्चे इस तरह से कक्षा में प्रवेश करते हैं और फिर कई बार बच्चे भी अपने सहपाठियों का स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से कक्षा से की शुरुआत की जो होती है बहुत ही सकारात्मकता के साथ होती है। मैंने जो अनुभव किया है, मैक्सिमम टाइम्स बच्चे हमेशा शिक्षक के गले लगने वाला ऑप्शन चुनते हैं। तो उससे उनके बीच वो अपनापन, वो प्रेम का भाव कक्षा के आरंभ होने से ही शुरू हो जाता है। और कक्षा की गतिविधियों में हम जो कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, वो बैठक व्यवस्था और हमारा जो लेसन प्लान होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड थिंक, पेयर, शेयर। बच्चे ग्रुप्स में गतिविधि करते हैं, वो पेयर में करते हैं, कई बार 4 बच्चों का समूह होता है। वो जो भी पाठ पढ़ाया गया है उसको पहले तो शिक्षक एक्सप्लेन करते हैं। हमारे क्लासरूम में बच्चों और छात्रों के जो संवाद का रेशो है दैट इज कॉल्ड, वो हमारा 60-40 है, जिसमें 60% बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है और 40% हमारे शिक्षक का है। तो बच्चे आपस में गतिविधि के माध्यम से बात करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और उसके बाद अपनी कक्षा से उस अनुभव को भी शेयर करते हैं। तो सर ये 2 प्रैक्टिस जो हैं वो हमें हमारे विद्यालय में बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हमें इसमें देखने को मिला है। धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहूँगा। एक बात जरूर मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अब हमारे पास समय आ गया अच्छाई बांटने का। अच्छाई बांटने का भी समय आ गया। अच्छाई बांटने का मतलब अपने विद्यालय की जो अच्छाइयाँ हैं दूसरे शांति बने विद्यालय में जाकर के वहाँ भी बात करो, वहाँ की अपनी अच्छी बातों को यहाँ भी वहाँ अपनाई, यहाँ भी कोशिश करें। एक दूसरे के साथ ये जो आपने प्रयोग किया है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं बात करना। जैसे मैंने बताया ना, कोई शांति बनी नहीं है, लेकिन सब मेरिट में। सुन के कैसा लगता है?
ऐसा गर्व भी लगता है, अटपटा भी लगता है और आश्चर्य भी लगता है। ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी बच्चा 9th का भी सप्लीमेंट्री वाला आए और 9th में एडमिशन और 10th में सीधे 10th फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास करें और वो 12th में फर्स्ट क्लास करें और जितने बच्चे सब एक भी कोई फेल होने का तो उसको सेकंड क्लास भी नहीं आया। ये अपने आप में चुनौती भी है, ऐसा भी नहीं कि मुझे असंभव बात करो। ये कुछ चीजें ऐसे बाकी चीजों को भी ऐसा आप एक काम करें, सारे साथी बने और आपस में नॉर्मल शेयरिंग करें, आपस में जाए कार्यक्रम बनाए, कभी कभी कुछ लोगों को बुला लीजिए पढ़ाने के लिए अच्छा से चर्चा करें। और दूसरा शादी करने वालों को एक जवाबदारी भी है, आगे जाकर प्लान करना पड़ेगा कि हम शादी करने में कितने लोगों को ला पाएंगे। तो जो हमारे मिडिल प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल रह गए उनके बीच का इनका संबंध बनाना पड़ेगा, जो कैसे बने उस तरह से क्या हो सकता है आगे उसका विचार करना पड़ेगा। दूसरा एक तीसरा एक आखिरी महत्व की बात है, क्या अच्छा है कि ये 8वीं तक तो आप सब बच्चों को फूड देते हो, 9th के बाद 9th तो इसका क्या सिस्टम है?